नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर में पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये वाला जो वीडियो है ये खास राजस्थान के लिए बनाई गई है, क्योंकि राजस्थान में जो ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप पॉलिसी थी उसका जो इनिशियल टीथिंग प्रॉब्लम था वो अब सॉल्व हो चुका है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप राजस्थान में रहते हैं और अपने घर के ऊपर एक ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम विथ प्रॉपर सब्सिडी लगवाना चाहते हैं तो वो पूरी गाइडलाइंस अब क्लियर हो चुकी है। और ये सब सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ वीडियो में जुड़ रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के दो माने जाने सदस्य। एक हैं अजय यादव जी जो कि प्रेसिडेंट हैं और एक हैं अरविंद सिंधवा जी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं। तो पहले तो मैं अजय जी और अरविंद जी का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से टाइम निकाला और हमारे दर्शकों के साथ इस नई और इम्पोर्टेंट जानकारी को शेयर करने के लिए हाजिर हुए। धन्यवाद अजीत जी। सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा आपके इस चैनल के लिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सोलर इज माय पैशन। मैं खुद कई सारे वीडियो इसके देखता रहता हूँ और अच्छी इन्फॉर्मेशन उसमें से मिलती है, चाहे वो सब्सिडी स्कीम हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स को लेके हो, पॉलिसीज़ को लेके हो, सब्सिडी कुसुम, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलती है। जो भी सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड है स्टेक होल्डर्स, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो सोलर का, चाहे वो कंज्यूमर हो, इवन गवर्नमेंट को भी इसमें पॉलिसी से रिलेटेड काफ़ी कुछ वो जान सकते हैं, क्योंकि व्यूज इसमें इंडस्ट्री के लोगों के आते हैं। तो ये बहुत अच्छा चैनल है, आप बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और जैसा कि आपने कहा कि सब्सिडी स्कीम के बारे में, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँगा। ये MNRE रूफटॉप स्कीम फेज़ 2 के अंतर्गत आती है, जो RRECL ने जो सब्सिडी जो लॉन्च की है वो। तो इसमें राजस्थान की बात करें तो टोटल 45 मेगावाट की सब्सिडी है, तीनों डिस्कॉम में मिला के। 3 डिस्कॉम है यहाँ पर, एक जयपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम और जोधपुर डिस्कॉम। इसमें से जयपुर डिस्कॉम में 25 मेगावाट एलोकेट हुआ है, अजमेर में 5 मेगावाट और जोधपुर में 15 मेगावाट। अजय जी, इसमें पहला तो एक एक करके क्वेश्चन ले लेते हैं। अरविंद जी, पहला क्वेश्चन हम आपसे ले लेते हैं कि ये जो सब्सिडी जो डिक्लेयर हुई है, ये इसमें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किसके लिए अवेलेबल है? सर बिल्कुल, मैं पहले बताना चाहूँगा। पहले तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि सर एक मिशन के तहत आपने एक सोलर इज पैशन करके एक चैनल जो खोला है। रियली एक उपभोक्ता और अगर मैं कहूँ EPC, इन सबको एक ब्रिज के माध्यम से जोड़ने के लिए एक चैनल ज़रूरी होता है, और श्री अजीत जी ने उसी चैनल का निर्माण किया है। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि आने वाला वक्त और अभी का जो वक्त है वो सिर्फ ऑनलाइन मीडियम का है, और हम सभी जानते हैं कि कोरोना से परेशान होकर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पे ही इंफॉर्मेशन सर्च करने को मिलती है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री अजीत जी का, जिन्होंने इतना बड़ा चैनल बनाया है सोलर इज पैशन, जिससे नहीं सिर्फ EPC कंपनीज बल्कि जो उपभोक्ता है, जो इसका एंड यूजर है, उसको सारी इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से, सरलता से वो इस इंफॉर्मेशन को समझ सकता है और ये चूज कर सकता है कि मेरे शहर में, मेरे स्टेट के अंदर किस तरह की सब्सिडी योजना है जिसका सदुपयोग, जिसको तरीके से मैं अपने घर में उपयोग कर सकता हूँ, सरकार की योजना को किस तरीके से मैं लाभ उठा सकता हूँ, और कौन से ऐसे वेंडर्स होंगे जिनको कि मैं अपने लिस्ट में सेलेक्ट कर सकता हूँ कि वो मुझे n नंबर ऑफ ईयर्स तक सर्विस देंगे, बेटर क्वालिटी देंगे, बेटर प्रोडक्ट देंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। जैसा कि अजीत जी ने मुझसे सवाल पूछा, राजस्थान स्टेट के अंदर जैसे अभी श्री अजय यादव जी ने आपको ब्रीफ आउट किया है कि हम लोगों का टोटल साइज जो है वो 45 मेगावाट का है। सब्सिडी स्कीम जो 45 मेगावाट की है, इसके अंदर ये पूरी सब्सिडी रेजिडेंस उपभोक्ता को ही मिलेगी। इसको अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो डोमेस्टिक उपभोक्ता बोला जाता है, डोमेस्टिक यूजर बोला जाता है। जितने भी हमारे राजस्थान स्टेट के अंदर घर हैं, वहां पे एक लेवल होता है 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक का आप कनेक्शन उपयोग करते हैं। इससे बड़े के कनेक्शन अगर हम बात करते हैं तो वो ग्रुप हाउसिंग में चले जाता है। तो 2 तरह के इसमें कस्टमर है, एक इंडिविजुअल घर है और एक ग्रुप हाउसिंग में रहने वाले लोग हैं। वो दोनों ही इस सब्सिडी स्कीम का उपयोग कर सकते हैं, 1 से 10 किलोवाट और 10 से 500 किलोवाट। जी,
जी। अच्छा अजय जी, ये इसमें कुछ स्लैब्स की भी व्यवस्था है, ज़रा उसको भी ज़रा क्लियर कर देंगे सर? जी जी, मैं बताना चाहूँगा। देखिए, जब ये स्कीम की गाइडलाइंस एमएनआरई ने जो निकाली है, उन्होंने एक बेंचमार्क कॉस्ट रखी है 1 से 10 किलोवाट की। जैसे मैं बात करूँ तो 54,000 रुपये पर किलोवाट की रेट है। बट जब भी ये स्टेट के ऊपर होता है, या स्टेट नोडल एजेंसी जो कि यहाँ पे RRECL है, तो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन है, वो इसको देखती है। उन्होंने वो एक टेंडर निकाला और बिडिंग से उसकी रेट निकल के आती, बेंचमार्क कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो वो कॉस्ट जो निकल के आई है आज की डेट में, मैं एवरेज उसका बताऊंगा कि 1 से 3 किलोवाट में वो तीनों डिस्कॉम में अगर मैं बात करूं तो 43 से लेके 43.62 तक की रेट आई हुई है। तीनों डिस्कॉम में अलग अलग है वो, क्योंकि ये टेंडर अल्टीमेटली डिस्कॉम्स का है। जो RREC है वो सिर्फ नोडल एजेंसी है जो इसको फैसिलिटेट कर रही है टेंडरिंग वगैरह में। 3 से 10 में जो रेट निकली है वो 42.21 से 42.60 की रेट आई हुई है जी। ये रेट से। अब इसके ऊपर मिलती है सब्सिडी। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसा कि अजय जी ने बताया कि इस साल के जो रेट्स हैं RRECL ने जो रिलीज़ किए हैं, ये तीनों के तीनों डिस्काउंट्स के रेट्स आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं इस हिसाब से है। अच्छा सर, ये जो रेट्स आपने बताया बेंचमार्क कॉस्ट, इसको ज़रा क्लियर कर देंगे कि क्या ये सिस्टम्स इसी रेट पे मिलेंगे और इस पे कैसे सब्सिडी का कैलकुलेशन होगा? जी नहीं, देखिए, इसमें गवर्नमेंट का ये जो स्कीम आई है, जिस फेज 2 जिसको मैं बोल रहा हूँ एमएनआरई का, इसमें गवर्नमेंट का एम्फेसिस रहा है कि रेजिडेंशियल में प्रोजेक्ट्स लगे। पहले भी सब्सिडी मिलती थी, पिछले साल तक सब्सिडी थी, बट इंस्टीट्यूशनल, सोसाइटी, ट्रस्ट सबके ऊपर थी। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग जाते थे, उसमें 500 किलोवाट तक था। उसमें क्या है, लोग टारगेट करते थे कि बड़े जो यूजर्स हैं, ट्रस्ट, मंदिर, टेम्पल, हॉस्पिटल, इनको मिलती थी। गवर्नमेंट का एम्फेसिस ये रहा है कि हम रेजिडेंशियल तक घर घर पहुंचाएं इसको। कहीं ना कहीं जो घरेलू उपभोक्ता थे वो मिस हो रहे थे, उनके तक लोग, चाहे वेंडर की बात करें, वो नहीं जाना चाहता था छोटे प्रोजेक्ट लेके। तो ये फोकस है कि हम 1 से 10 किलोवाट और रेजिडेंशियल के लिए करें। उसमें दूसरा मैं फोकस बताऊंगा गवर्नमेंट का क्या है। वो चाहते हैं कि छोटे प्रोजेक्ट जितनी ज्यादा मात्रा में लगे, जितने लोग आगे बढ़ के आए, छोटे कंज्यूमर। तो इसमें 2 स्लैब बनाए, 1 से 3 किलोवाट और 3 से 10। 1 से 3 किलोवाट तक जो सब्सिडी है वो है 40%, और 3 से 10 के बीच में सब्सिडी है 20%। दैट इज़, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 1 से 3 किलोवाट का जो सिस्टम है उस पर जो 40% ऑफ द बेंचमार्क कॉस्ट जो RRECL ने रिलीज़ किया है उसका 40% आपको मिलेगा। और उसके ऊपर जो सिस्टम रहेगा, सपोज़ आप 5 किलोवाट का सिस्टम लेते हैं तो पहले 3 किलोवाट के ऊपर 40% और बाकी का जो सिस्टम रहेगा उसके ऊपर 20%। अरविंद जी, जैसा कि सर ने बताया, ये सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल सेक्टर के लिए है, एम आई राइट? जी सर। और कोई सेक्टर इसमें एलिजिबल नहीं है? नहीं सर, सिर्फ रेजिडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी स्कीम का आरंभ किया गया है, क्योंकि हर एक उपभोक्ता, चाहे वो 1 किलोवाट का हो चाहे 10 किलोवाट का हो, सरकार चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को बढ़ावा दें। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो जहां एक छोटा कनेक्शन होता है 1 किलोवाट का, या हम बड़े एक शहर की बात कर सकते हैं जहां पे बंगले हैं या ग्रुप हाउसिंग है, तो वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा 10 किलोवाट का सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सरकार ने एक निम्न आय के व्यक्ति और एक उच्च श्रेणी के व्यक्ति, सभी के लिए एक प्रोत्साहन हेतु इस चीज को प्रारंभ किया है कि हर व्यक्ति सोलर एनर्जी का उपयोग कर सके। चलिए ठीक है सर, अब ये तो पता लग गया कि भाई राजस्थान में एक पर्टिकुलर बेंचमार्क कॉस्ट है और उसके हिसाब से सब्सिडी मिलती है, और वो किसको मिलती है वो भी पता लग गया। अब अजय जी, अब हमें ये बताइए कि इस सिस्टम को या इस सिस्टम को लगवाने के लिए अंडर सब्सिडी क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? ये सिस्टम कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ज़रा वो बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सब्सिडी का जो अमाउंट है यहाँ पे 45 मेगावाट है, जो कि अगर हम अदर स्टेट्स के कंपेयर करें, अपना नेबरिंग स्टेट गुजरात को ही देखें, उसके कंपेरिजन में भी देखें तो बहुत कम है। तो मैं बताना चाहूँगा कि कितने बेनिफिशरीज को ये मोटा मोटा इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं। अगर मैं एक एवरेज सिस्टम को की कैपेसिटी 6 किलोवाट लूँ तो 7,000 से 8,000 तक लोगों को ही इसका फ़ायदा मिल पाए। उतने लोगों तक ही ये स्कीम पहुँच पाएगी, क्योंकि कैपेसिटी हमारी 45 मेगावाट है।
अब इसको लेने का तरीका ये है कि RRECL ने जो मैंने टेंडरिंग की बात की थी उसमें इम्पैनल्ड वेंडर हैं जिनकी टेक्निकल और फाइनेंशियल वायबिलिटी को देखते हुए और उनका जो L1 रेट आया है उसकी एक्सेप्टेंस के बाद इम्पैनल्ड वेंडर की एक लिस्ट बनती है जो कि RRECL के इम्पैनल्ड वेंडर कहे जाते हैं स्कीम के लिए। उनसे ही प्रोजेक्ट्स लगवाएं और उसकी सारी डिटेल आपको RRECL की वेबसाइट से मिल जाएगी कि कौन कौन लोग हैं, उनके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। आप चाहे तो RRECL में भी कांटेक्ट कर सकता है कस्टमर, इवन हमारी रियर पे भी अगर कांटेक्ट करेगा या मेल डालते हैं तो वहां से भी उनको वो डिटेल मिल जाएगी और इम्पैनल्ड वेंडर से ही लगवाएं। देखिए ये आपका जो सवाल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि सब्सिडी लोगों ने सुन लिया है, सब कुछ पता है और जब वो आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ फ्रॉड इस तरह के आते हैं कि लोग इम्पैनल्ड नहीं है बट वो सब्सिडी प्राइस में ऑफर करते हैं। इसमें होता क्या है कि आपको नेट अमाउंट देना होता है कस्टमर को, तो आपको सिर्फ सब्सिडी लेस करके देना है। कहीं ना कहीं क्या होता है कुछ लोग इस तरह से ऑफर कर देते हैं कि आपको मैं सब्सिडी की रेट में दे रहा हूँ, वो हो सकता है रेट भी मैच करा दें सब्सिडी की, बट वो इम्पैनल्ड वेंडर नहीं है। जब आप इम्पैनल्ड वेंडर से लगवाते हैं उसका फायदा ये है कि आप कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट ने उसमें अपना कुछ पार्ट दिया है तो वो उसके लिए लायबल होते हैं, 5 साल की वारंटी और ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जो आपको अनऑथराइज्ड वेंडर से नहीं मिलेगी। तो आप RRECL से की वेबसाइट को रेफर करें, इम्पैनल्ड वेंडर की लिस्ट देखें और उनसे ही प्रोजेक्ट लगवाएं। तो अजय जी मोटा मोटी ये समझा जाए कि भाई अगर किसी को सब्सिडी में ये सिस्टम लगवाना है तो वो पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज वेंडर के थ्रू ही मिलता है, क्योंकि ये जो सब्सिडी है ये गवर्नमेंट दे रही है तो उनके पॉलिसी प्रोसीजर्स गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो उन्होंने उसी हिसाब से एक टेंडर निकाला, इम्पैनलमेंट किया और आपको अगर सब्सिडी में सिस्टम लगाना है तो उन्हीं के थ्रू लगाना है। अरविंद सर इसमें एक छोटा सा सवाल निकलता है कि जैसा कि हम इस लिस्ट में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ 100 प्लस ऑथराइज वेंडर्स की लिस्ट है। अब राजस्थान बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स इन इंडिया, अब अगर कोई वहाँ पे ऑथराइज वेंडर नहीं है और वहाँ पे कोई सब डीलर है या और कोई चैनल पार्टनर है जो किसी ऑथराइज वेंडर के साथ काम करके आपका काम कर रहा है, तो उस टाइम में क्या ध्यान में रख सकते हैं, क्या उसके थ्रू प्रोसेस करा सकते हैं? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि जहां आपने एक तरफ से इस बात को रखा गया है, अजय सर ने इसको बिल्कुल डिटेल में समझाया है कि एम्पैनल्ड वेंडर यानी कि जिसमें एक आपने एक लिस्ट में एक ये चीज भी बताई है कि टोटल नंबर ऑफ वेंडर, जैसे अगर मैं बात करूं 100 प्लस तो 119 टोटल वेंडर हैं जो यहाँ पे ऑथराइज्ड हैं। अब सेकंड जो आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दर्शकों के नजर में लाने की कोशिश की है, क्या ऑथराइज वेंडर के सब डीलर भी क्या ये काम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनको वही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे जो मिनिस्ट्री के हैं, MNRE के हैं, RREC के हैं। रूल कोई भी चेंज नहीं हो सकता, चाहे वो डायरेक्टली एम्पैनल वेंडर दे या एम्पैनल वेंडर के नीचे काम करने वाला कोई सब डीलर दे। देखिए, एक राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, ये जरूरी नहीं है कि सारे 119 लोग हर घर जाके इस चीज को प्रदर्शित कर सकें कि आप सोलर का उपयोग करें। कहीं ना कहीं हमको नीचे हमारे सब डीलर के जो एक बेंच होती है और उनकी सहायता हमको लेनी पड़ती है, क्योंकि ये बिजनेस है। हर कोई ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना चाहेगा रेजिडेंट सेक्टर में कि वो सोलर का उपयोग करें। तो एक ये चेन है, लेकिन इस चेन को बरकरार रखने में जो पॉलिसी है वो कहीं पे भी टूटेगी नहीं और वो कहीं पे भी अमेंड नहीं होगी, क्योंकि ये पॉलिसी जो रेजिडेंट्स उपभोक्ता तक पहुंची है वो बिल्कुल क्लियर है कि उपभोक्ता सही रेट पे सही क्वालिटी की चीज को ले और एक 5 साल तक एक गारंटी पीरियड जो सरकार देती है, मतलब सरकार आपको एक सुरक्षा की गारंटी देती है कि 5 साल तक हमारे द्वारा जो एम्पैनल्ड वेंडर है वो आपको सही सर्विस देगा। देखिए, आपने देखा होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, खरीदना बहुत आसान होता है कि अपन खरीद सकते हैं, लेकिन इनमें मैटर करती है सर्विस। तो कहीं इस सर्विस शब्द को जो है बहुत ज्यादा जोर दिया गया है ताकि एक रेजिडेंट सेक्टर का जो व्यक्ति है 5 साल तक बिना किसी संकोच, बिना किसी जिसे बोलते हैं घबराहट के वो विश्वास कर सके कि भाई मैंने जो सामान खरीदा है 5 साल तक तो वो बिल्कुल सुरक्षित है, मुझे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है।
जी सर। अरविंद सर, अजय सर, इस पॉइंट में एक पॉइंट मैं भी अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि टोटल वेंडर्स सिर्फ 100 प्लस है, और राजस्थान एक बड़ा स्टेट है, तो आपके पास जो अप्रोच कर रहा हो वो शायद वो सब डीलर हो या एक चेन ऑफ डीलर में से हो। उसमें आपको बस एक ही ध्यान में रखना है कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं या फिर जो आपको बिलिंग हो रही है वो मेन वेंडर से, जो अप्रूव्ड वेंडर्स की लिस्ट में जिसका नाम है, उसी की बिलिंग और उसी को आपको पेमेंट करना है। बीच में आपको किसी को पेमेंट नहीं करना है और ना ही आपको किसी की बिलिंग एक्सेप्ट करनी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि कल को आपको जो आफ्टर सेल सपोर्ट की जो बात अरविंद सर ने की है, कल को वो चीज़ उस पर अप्लाई होती है। अगर आप किसी भी बीच में देते हैं और कहीं पैसे की हेरा फेरी हो जाती है और कल को आप आफ्टर सेल्स की बात करते हैं, तो उसमें बाध्य नहीं हो पाएगा अगर आपने किसी को बीच में दे दिया। एम आई राइट अरविंद जी? बिल्कुल सर, आपने एक जो शब्द का उपयोग किया है कि बिलिंग, देखिए एम्पेनल्ड वेंडर ही ऑथोराइज्ड है सरकार की किसी तरीके की बिलिंग की। अब ये एम्पेनल्ड वेंडर और सब डीलर का आपसी मामला है, कस्टमर का इससे कोई लेना देना नहीं है, ताकि एक बिलिंग सिस्टम में एक रुपए की भी किसी भी तरीके से कस्टमर के साथ कोई चीटिंग ना हो। इसमें एक चीज और ध्यान रख सकता है कस्टमर। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। ये जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो डिस्कॉम जो रहती है, डिस्कॉम और RRECL, ये उसको इंस्पेक्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही सब्सिडी रिलीज होती है। और उस वेरिफिकेशन का प्रोसेस है कि वो आके आपके मॉड्यूल्स, इवन मॉड्यूल नंबर, इन्वर्टर, आपने क्या केबल लगाया, क्या चीज़ लगाया, पूरा जो आपने रिपोर्ट दी थी उसके साथ वो उसको वेरीफाई करते हैं। और वहाँ पे फोटोग्राफ्स भी लेते हैं जिसमें कि एंड यूजर भी रहता है, कस्टमर की फोटो रहती है, और जो RRECL के लोग रहते हैं, ऑफिसर, वो रहते हैं, और इंस्टॉलर रहता है। तो क्या ये प्रोसेस आपके साथ हुआ है? अगर हुआ है तो मतलब आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, वेरीफाई हुआ है, और वो सब्सिडी के अंदर ही आता है। जी अजय जी, अब एक और पॉइंट निकलता है कि भाई इसको अप्लाई करने के लिए क्या ये ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा एज ए कस्टमर, या फिर कस्टमर अपने डीलर को अप्रोच करके बाकी सब प्रोसेस चालू कर सकता है? जी बिल्कुल, कस्टमर सीधा एम्पैनल वेंडर को अप्रोच करके कर सकता है। और उसके ये सारा जो एप्लीकेशन, सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, SSO पे जाके करते हैं, बट वो वेंडर करता है। आप उसको फ़ोन करके और अपना साइट सर्वे वगैरह करके आप जब डील फाइनल कर देते हैं, तो आपके बिहाफ पे सारी एप्लीकेशन और वो सब वेंडर ही लगाता है। आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एग्रीमेंट है, वो सब सिस्टम में अपलोड होते हैं और अप्रूव होते हैं। दर्शकों, मैं साथियों के साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि जैसा अजय जी ने बताया कि ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ही होता है, या एप्लीकेशन ऑनलाइन ही होता है, बट ये डीलर आपके बिहार पे कर सकता है। बट आप अपनी तसल्ली के लिए ये पूरा जो प्रोसीजर गाइडलाइंस हैं, ये RRECL की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। स्पेसिफिकेशंस, गाइडलाइंस जो अरविंद सर बता रहे थे, ये भी पूरा इन्फॉर्मेशन RRECL और रियर की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आप अपनी तसल्ली और अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए इन गाइडलाइंस को देख सकते हैं। एम आई राइट सर? बिल्कुल सर जी। अच्छा अरविंद जी, एक और क्वेश्चन आता है कि आज की डेट में हमने देखा है कि भाई ऑनलाइन में भी कई ऑफर्स आते हैं कि भाई हम यहाँ के वेंडर हैं और हमसे आप लगाइए, हम आपको विद सब्सिडी लगा के देंगे। तो वैसी चीज़ों या उन सबसे कैसे और क्या देखना चाहिए? देखिए, आज ऑनलाइन एक ऐसा बाजार है जहां पे तरह तरह के ऑफर आपको मिलते हैं, लेकिन एक समझदार उपभोक्ता क्या करता है, उन सभी ऑफर को देखता है, लेकिन उसको जांचना और परखना सही वेबसाइट के माध्यम से ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के क्षेत्र के अंदर जो ऑथराइज्ड वेबसाइट्स हैं वो सिर्फ एनर्जी ऑफ राजस्थान की जो वेबसाइट है RRECL, वही आपको वेबसाइट सर्च देगी और वहीं पर आप उपभोक्ताओं की जो एम्पेनल वेंडर है जिसकी लिस्ट आपको वहां पे अवेलेबल होगी। उस लिस्ट के अलावा कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई लुक्रेटिव ऑफर देने की कोशिश करता है तो वो गलत है, वो उसमें शामिल नहीं हो सकता है। वो सिर्फ आपके दिमाग में भ्रम पैदा करना चाहता है, जिस भ्रम को आपको अपने आप को विचलित नहीं होने देना है। उस भ्रम का आपको इन्वेस्टिगेशन करना है कि क्या वो कंपनी मेरे को झूठ बोल रही है, क्या मुझे इस तरीके से कोई लुक्रेटिव ऑफर तो नहीं दे रही है कि मुझे लालच दे रही है कि नहीं मैं उससे लगवाऊं। इस सब की जांच पड़ताल ऑथराइज सरकारी वेबसाइट पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कि अरविंद जी, जैसा आप बता रहे हैं, मतलब कि इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि भाई अगर आपको ऐसा कुछ ऑफर मिलता है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि भाई क्या उसका नाम ऑथराइज वेंडर्स की लिस्ट में है,
अगर है तो कुछ बात है, अगर नहीं है तो कुछ और ही बात है। Am I right अजीत? बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। है? आपके शब्दों ने ये सारी चीज बयान कर दिया कि कुछ और ही बात है या कुछ और ही बात है। हाँ। अपने मतलब लाइन वही है, लेकिन इस लाइन में शब्द का अर्थ निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुछ और ही बात है या कुछ और ही बात है। जी, तो इस चीज को ध्यान देने वाली बहुत ज्यादा अरविंद जी, जरूरी है। जैसा आपने हमारे शब्दों को पकड़ा, मैं चाहता हूं कि भाई हमारे जितने भी दर्शक हैं वो इन शब्दों का सही मतलब निकालें और अपने साथ जो भी ये सिस्टम लेना चाहें वो इन सारे के सारे इन्फॉर्मेशंस को अच्छी तरह देखें, समझें और पॉलिसी प्रोसीजर्स गाइडलाइंस को पूरी तरह समझाएं। तो दोस्तों, जैसा कि अरविंद जी ने और अजय जी ने हम सबको बताया कि भाई राजस्थान में अगर आपको ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाना है विद सब्सिडी, तो आपको क्या क्या पॉलिसी प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। बट ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा अरविंद जी आपसे कि सर ये जो आप एसोसिएशन की बात कर रहे हैं रेयर की, ज़रा इसके बारे में बताएंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। मैं आपको बताना चाहूंगा, रियर एक एसोसिएशन का निर्माण हम लोगों ने एक कई बातों को ध्यान में रख के किया गया है। पहला इसमें बात को जो ध्यान में रखा गया है कि ऑथोराइज्ड वेंडर जितने भी ईपीसी राजस्थान या इंडिया में काम कर रहे हैं उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां पे चाहे एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हो या एक स्टार्टअप हो, दोनों ही एक माध्यम से जुड़ सकें और उनको ये पता हो कि सरकार की पॉलिसी क्या है, हम किन किन योजनाओं में एज अ बिजनेसमैन, एज अ टेंडरर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो रियर उस माध्यम से, रियर एक ऐसा माध्यम है जो इन सभी को जोड़ता है। दूसरा रियर का माध्यम क्या है कि सरकार और ईपीसी प्रोवाइडर, सरकार पॉलिसी बनाती है और ईपीसी प्रोवाइडर उस पॉलिसी को फॉलो करते हैं, तो एक ब्रिज का काम करता है सरकार और ईपीसी प्रोवाइडर के बीच में। अब तीसरा, इन सब चीजों के जो ध्यान में रखने वाली बात है कि सरकार पॉलिसी बनाती है, ईपीसी प्रोवाइडर उसको उस पे काम करता है, लेकिन ये सब काम किसके लिए करते हैं? वो सब काम करते हैं कंज्यूमर, एंड यूजर के लिए। अब एंड यूजर जो कि एक हम हमेशा शुरू से हमको यही पढ़ाया गया है, सिखाया गया है कि कस्टमर इज अ किंग। तो आज हम किंग की ही देखभाल नहीं करेंगे तो फिर हम इस चीज को आगे से आगे और बढ़ावा नहीं दे सकते। तो एक ब्रिज का माध्यम रियर ने किया है। एक रियर शाब्दिक अर्थ क्या है कि अगर आप इसको अपने आप शब्द से पहचानेंगे तो रियर यानी कि किसी भी चीज को प्रोत्साहित करने के पीछे एक बैक सपोर्ट जो होता है, रीढ़ की हड्डी, हमारे मनुष्य के अंदर भी रीढ़ की हड्डी जो पीछे होती है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। वैसे ही रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर रियर एक रीढ़ की हड्डी बन के काम कर रहा है ताकि सरकार, ईपीसी कंपनी और कंज्यूमर इन तीनों को ब्रिज का काम कर सके, जोड़ सके। तो हम एक रीढ़ की हड्डी हैं सरकार, ईपीसी और कंज्यूमर के बीच में, ताकि कंज्यूमर के हितों की भी रक्षा हो सके, ईपीसी के हितों की भी रक्षा हो सके और सरकार ने जो योजनाओं का गठन किया है उनको सुचारू रूप से हम इनके माध्यम से चालू रख सकें। जी सर, हम तो आशा करते हैं कि भाई ये जो रीढ़ की हड्डी है ये इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करे और कस्टमर को भी सपोर्ट करे और जो सरकार की जो मनोकामना है या जो टारगेट्स हैं वो भी हम अच्छे से अच्छे अचीव कर पाएँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन अरविंद जी और अजय जी ने दी वो आपके किसी न किसी काम आएगी। हाँ, अगर आपके मन में अभी भी कोई शंका है तो आप उनकी वेबसाइट rear.org.in पे भी जाके इसका समाधान निकाल सकते हैं, या फिर आप हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे तो भी हम आपको कुछ न कुछ आंसर ज़रूर देंगे। तो इसी के साथ मैं अजय जी और अरविंद सर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ इतना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप इंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।